इस काल में ऐसे प्रेम के दर्शन हजारों को परमात्म प्रेम स्वरूप श्री दादा भगवान में हुए। एक बार जो कोई उनकी अभेदता चख कर गया, वह निरंतर उनके निदिध्यासन या तो उनकी याद में रहता है। संसार की सब जंजालों में जकड़ा हुआ होने के बावजूद भी हजारों लोगों को पूज्य श्री वर्षों तक एक क्षण भी बिसरते नहीं। वह इस काल का महान आश्चर्य है। हजारों लोग पूज्य श्री के संसर्ग में आए, पर उनकी करुणा, उनका प्रेम हरेक पर बरसता हुआ सबने अनुभव किया। हरेक को ऐसा ही लगता है कि मुझ पर सबसे अधिक कृपा है, राजीपा, गुरुजनों की कृपा और प्रसन्नता है। और संपूर्ण वीतरागों के प्रेम की तो वर्ल्ड में कोई मिसाल ही न मिले। एक बार वीतराग के उनकी वीतरागता के दर्शन हो जाए, वहां खुद सारी जिंदगी समर्पण हो जाए। उस प्रेम को एक क्षण भी भूल न सके। सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार आत्यंतिक कल्याण को पाए, निरंतर उसी लक्ष्य के कारण यह प्रेम, यह करुणा फलित होती हुई दिखती है। जगत ने देखा नहीं, सुना नहीं, श्रद्धा में नहीं आया, अनुभव नहीं किया, ऐसा परमात्म प्रेम प्रत्यक्ष में प्राप्त करना हो तो प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष ज्ञानी की ही भजना करना। बाकी वह शब्दों में किस तरह समाए। डॉक्टर नीरू बहन अमीन के जय सच्चिदानंद। दादा भगवान कथित पुस्तक प्रेम। प्रेम शब्द अलौकिक भाषा का। वास्तव में प्रेम वस्तु क्या है, मुझे वह विस्तार पूर्वक समझना है। जगत में यह जो प्रेम बोला जाता है ना, वह प्रेम को नहीं समझने के कारण बोलते हैं। प्रेम की परिभाषा होगी या नहीं होगी? क्या डेफिनेशन है प्रेम की? कोई अटैचमेंट कहता है, कोई वात्सल्य कहता है, बहुत तरह के प्रेम है ना। असल में जिसे प्रेम कहा जाता है उसकी परिभाषा तो होगी ही ना। मुझे आपसे किसी फल की आशा न हो, उसे हम सच्चा प्रेम कह सकते हैं दादाजी? वह प्रेम है ही नहीं। प्रेम संसार में होता ही नहीं। वह अलौकिक तत्व है। संसार में जब से अलौकिक भाषा समझने लगता है, तब से ही उस प्रेम का उपादान होता है। दादाजी, इस जगत में प्रेम का तत्व जो समझाया है वह क्या है? जगत में जो प्रेम शब्द है ना, वह अलौकिक भाषा का शब्द है। वह लोक व्यवहार में आ गया है। बाकी अपने लोग प्रेम को समझते ही नहीं। इसमें सच्चा प्रेम कहां? आप में प्रेम है? आपके बच्चे पर आपको प्रेम है क्या? होगा ही ना दादाजी। तो फिर मारते रहते हो किसी दिन? किसी दिन मारा नहीं बच्चों को? डांटा भी नहीं? वह तो कभी डांटना तो पड़ता ही है ना। तब प्रेम ऐसी चीज है कि दोष नहीं दिखते, इसलिए दोष दिखते हैं। वह प्रेम नहीं था, ऐसा आपको लगता है? मुझे इन सब पर प्रेम है। किसी का भी दोष मुझे दिखा नहीं अभी तक। तो आपका प्रेम किस पर है, वह कहो ना मुझे। आप कहते हो मेरे पास प्रेम की सिलक है, जमा पूंजी है, तो कहां है वह? सच्चा प्रेम होता है अहेतुकी। फिर तो ईश्वर के प्रति प्रेम वही प्रेम कहलाता है ना दादाजी? ना, ईश्वर के प्रति भी प्रेम नहीं है आपको। प्रेम वस्तु अलग है। प्रेम किसी भी हेतु बगैर का होना चाहिए, अहेतु की होना चाहिए। ईश्वर के साथ प्रेम तो दूसरे के साथ क्यों प्रेम नहीं करते? उनसे कुछ काम है आपको? मदर के साथ प्रेम है, वहां कोई काम है, पर प्रेम अहेतु की होना चाहिए। यह मुझे आप पर भी प्रेम है और इन सब पर भी प्रेम है, पर मेरा हेतु नहीं है कोई इसके पीछे। नहीं स्वार्थ प्रेम में। बाकी यह तो जगत में स्वार्थ है। मैं हूं ऐसा अहंकार है, तब तक स्वार्थ है। और स्वार्थ रहे वहां प्रेम होता नहीं। जहां स्वार्थ हो वहां प्रेम रह नहीं सकता, और प्रेम हो वहां स्वार्थ रह नहीं सकता। इसलिए जहां स्वार्थ न हो वहां पर शुद्ध प्रेम होता है। स्वार्थ कब नहीं होता?